नाज़रीन, कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आज फिर भारत ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके नतीजे में कश्मीरी रहनुमा जिसे जुनैद अहमद सहराई के नाम से दुनिया जानती थी उसकी शहादत हुई है। आपको बता दें कि भारत ने इल्जाम लगाया है कि जुनैद अहमद सहराई हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था। जुनैद अहमद सहराई का एक साथी तारक अहमद भी जुनैद के साथ शहीद हुआ है। रियाज नायकू की शहादत के बाद पूरा का पूरा भारत कश्मीरी लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है कि एक एक कश्मीरी को मार गिराया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रियाज नायकू के मारे जाने के बाद भारत ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी। इन 10 लोगों को दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और एक एक लड़के को उठा उठा कर मार रहे हैं। आपको ये बता दें कि उस लिस्ट के अंदर जो 10 लोगों की इन्होंने बनाई है रियाज नायकू के शहादत के बाद जुनैद का उस लिस्ट में तीसरा नंबर था। भारत ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके इस बेचारे को भी मार गिराया है। आपको ये बता दें कि भारत का ये इल्जाम है कि जुनैद सहराई डिप्टी कमांडर भी रहा है और भारत ने इस वजह से उसको मार गिराया है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी सी हकीकत जानिए, तब आपको पता चलेगा कि जुनैद सहराई है कौन। नाज़रीन, जुनैद सहराई एक तालिब इल्म था, MBA का स्टूडेंट था। भारत ने जानबूझकर उसको शहीद किया है, वो सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाता था। भारत उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके आज उसकी शहादत करता है। नाज़रीन ग्रामी, रियाज नायकू के बाद जुनैद को कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी चीफ कमांडर बनाए जाने का ऐलान जब से हुआ था पूरे भारत के अंदर खिलबली मच गई थी। पूरा भारत ये डिमांड कर रहा था कि रियाज नायकू की तरह इन लोगों को भी रास्ते से हटाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कार्रवाई के नतीजे में भारत का एक फौजी भी वासले जहन्नम हुआ है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत ने अपने ही लोगों को उठा उठाकर जो कश्मीर में हमारे भाई उधर फंस चुके हैं उनको उठा उठाकर मारना शुरू किया है। आपको ये बता दे कि अगर ये इतने ही खूनखार दहशतगर्द हैं तो खुदारा इनकी लाशें वापस की जाए। इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली मेंबर आज भी देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों की लाशें उनको वापस की जाएंगी। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत ने एक खुफिया कब्रिस्तान बनाया हुआ है। यह खुफिया कब्रिस्तान में सिर्फ भारतीयों को, जो आर्मी के उधर लोग हैं, जो उधर कश्मीर के अंदर बैठकर ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ उनको जाने की इजाजत है। आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन के 1000 मरतबा कमीशन आए हैं, उन्होंने उस कब्रिस्तान की तरफ जाने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय वहां ले जाने की इजाजत उस कमीशन को नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स का भी ये भारत वाले इनकाउंटर करते हैं उस शख्स को उसी खुफिया कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया जाता है। और भारत वाले इस बेचारे को शहीद करके, जो कि एक तालिब इल्म था, MBA का तालिब इल्म था, उसको शहीद करके भारत कहता है कि उसने पता नहीं कौन सी जगह फतह कर ली है। भारत को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीरियों को आखिरकार भारत ने आजादी देनी है। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। आज एक जुनैद सहराई शहीद हुआ है, कल फिर 10 जुनैद सहराई मैदान में आएंगे और भारत को इसी तरह मार गिराएंगे। नाज़रीन ग्रामी, जुनैद सहराई की इस तरह की शहादत को आप किस तरह समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि एक स्टूडेंट जो MBA का स्टूडेंट था अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भारत को सबक सिखाने के लिए निकला? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना।